इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं सूरत, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में, और मैं साफ मानता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे और उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है। बिहार के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैर कानूनी तरीके से जमीन ने कब्जा करके, मकानों को कब्जा करके जो वक्फ बना दिया जाता था, हमने देखा था तमिलनाडु में हजार साल पुराने गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी बना दिए गए थे। देश भर में चिंता बन पड़ी थी। तब जाकर के हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया वक्फ को लेकर के। बिहार के चुनाव में ये जमानती नामदार, उनके साथी दल सार्वजनिक रूप से वक्फ कानून को फाड़ देते थे और ये कहते थे कि हम जीत करके आएंगे, वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। बिहार के लोगों ने इस सांप्रदायिक जहर को भी विकास की राह पर चलते हुए पूरी तरह नकार दिया है। साथियों, वहां पर बिहार के वरिष्ठ नेता, आपने पिछले 2-3 साल के बिहार विधानसभा के दृश्य देखे होंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपमानित करने की फैशन बन गई थी, ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग होता था, जो पार्लियामेंट में भी जो दूसरे नामदार हैं वो भी पार्लियामेंट की सारी मर्यादाएं तोड़ करके जिस प्रकार की भद्दी हरकतें करते हैं, वैसी पटना में होती थी। न देश की जनता इसे स्वीकार करती है और न ही बिहार की जनता कतई इसको स्वीकार कर सकती है। ऐसे कई बातें हैं जिन्होंने इनके प्रति पूरी तरह नफरत का माहौल इस चुनाव में नजर आ रहा था। साथियों, समाज के सब वर्ग ने, बिहार के सभी क्षेत्र ने एनडीए के साथी दलों को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। अगर मैं जहां दलित समुदाय के प्रभाव वाले क्षेत्र वाली सीटें हैं, 38 सीटें, 34 सीटें एनडीए जीत गया। ये इतना बड़ा झूठ फैलाते थे, दलित समाज ने उनको ठुकरा दिया। साथियों, देश ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को एमएमसी, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी
इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system, that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?